So in this question it is saying Anwar, Biswas and Divya are partners in a firm. Their capital account stood at rupees 8 lakhs, rupees 6 lakhs and rupees 4 lakhs respectively on 1st April 2019. Right? Means यहाँ पर 3 partners हैं अनवर, विश्वास एंड दिव्या जिनका कैपिटल 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख रुपीज है. किस डेट को? 1st अप्रैल को. They shared profit and loss in the ratio of 3:2:1 respectively. तो इन लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 था. फर्दर इट इज सेइंग पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम. सभी पार्टनर को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 6% पर एनम. एंड सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या रुपीज 4,000 पर मंथ एंड रुपीज 6,000 पर क्वार्टर रिस्पेक्टिवली. यानी कि 4,000 पर मंथ के हिसाब से एक साल में 48,000 मिलेगा किसको? विश्वास को. और दिव्या को मिलेगा 6,000 पर क्वार्टर के हिसाब से 24,000, क्योंकि क्वार्टरली इसे मिल रहा है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये पर मंथ था उसको 12 से. फर्दर इट इज सेइंग विश्वास शेयर अ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. यानी विश्वास को जो लास्ट में प्रॉफिट बचता है, आपको ध्यान होगा नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन वगैरह वगैरह माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है उस प्रॉफिट को. तो वही कह रहा है विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी लास्ट में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो वाला प्रॉफिट. विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी लास्ट में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ करके विश्वास का, बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, बट उसमें बिना सैलरी जोड़े, इज गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ रुपीज 82,000 पर एनम. यानी विश्वास को मिलना सब है, सैलरी भी मिलना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलना है. लेकिन इसमें एक बात को कहा गया है कि विश्वास को जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो पैसा और जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा इन दोनों को सिर्फ जोड़कर 82,000 होना चाहिए. ठीक है. तो और कह रहा आगे एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय दिव्या. अगर कोई कमी आता है 82,000 से, so it would be borne by Divya. The profit for the year ended 31st March 2020 amounted to rupees 3,12,000. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended. तो आपका प्रॉफिट देखिए 3,12,000 हुआ है. अब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और चेक करते हैं कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा. राइट. तो यहाँ पर देखिए आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020. राइट. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट द नेट प्रॉफिट ऑन द क्रेडिट साइड एज आई हैव रिटन हियर बाय नेट प्रॉफिट or by profit and loss account 3,12,000. Right. Now out of this 3,12,000 we should provide the interest on capital in the debit side. So in debit side we have written here to interest on capital at the rate of 6%. So Anwar's capital, Vishwas capital and Divya's capital. So 8 lakh, 6 lakh, 4 lakh capital है तो 6% कैलकुलेट किया गया था. 48,000, 36,000 and 24,000. Total interest is coming 1,08,000. अब कहा गया है कि सैलरी इज आल्सो टू बी गिवन टू विश्वास एंड दिव्या. तो विश्वास का जो सैलरी होगा 4,000 पर मंथ के हिसाब से 48,000 आ रहा है एक साल का. 12 से मल्टीप्लाई करने पर 12 4 48. दिव्या को सैलरी 6,000 पर क्वार्टर मिलना है तो 24,000 आएगा 4 से मल्टीप्लाई करने पर. टोटल सैलरी इज 72,000. राइट. अब और कुछ देना नहीं है, शेयर ऑफ प्रॉफिट बांटना है. तो 3,12,000 ये जो है उसमें से 1,08,000 और 72,000 दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी 1,80,000. सो 1,80,000 को 3,12,000 से माइनस करेंगे तो आएगा 1,32,000. राइट. अब ये डिविजिबल प्रॉफिट कहलाएगा 1,32,000. अब इस 1,32,000 को अनवर, विश्वास और दिव्या के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर कर देना है. ठीक है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उनका एक बार आप फिर से चेक कर लो. यहाँ देखिए आप लोग 3:2:1 लिया है ऊपर से 4th लाइन में. ठीक है. मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ. तो 3:2:1. ठीक. यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. राइट. तो अब हम लोग आगे उसको देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया गया है. सो 3:1 में शेयर कर दिया 132 को. तो कैसे इतना इतना आया अब हमें ये देखना है. क्योंकि 3:1 में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इतना पैसा नहीं आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो विश्वास का शेयर होगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विश्वास का है 36,000
और उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा उन दोनों को जोड़ करके 82,000 होना चाहिए। अगर उससे कम आएगा तो दिव्या देगी। तो लेट अस चेक द वर्किंग नोट। यहाँ पर आपके सामने वर्किंग नोट है। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले मैंने डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। नेट प्रॉफिट 3,12,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और माइनस सैलरी, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों को ऐड करके एक बार में माइनस कर दिया। तो 1,32,000 डिविजिबल प्रॉफिट जो आपके सामने था। अब कह रहा है दिस डिविजिबल प्रॉफिट विल बी divided होगा यहाँ among the partners as per agreement which are as follows। So कैसे, यहाँ एक साइड में देखिए लेफ्ट में मैंने पार्टनर्स का नाम लिखा है, फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा है, फिर डेफिशिएंसी बोर्न बाय लिखा है, डेफिशिएंसी रिसीव्ड बाय लिखा है, टोटल लिखा है एज पर एग्रीमेंट। अब अच्छे से समझते हैं हम लोग इसको। सो अनवर का शेयर 1,32,000 में 3/6 किया तो 66,000 आया। विश्वास का 1,32,132 कहाँ से आया समझ में आना चाहिए, ये डिविजिबल प्रॉफिट है। 2/6 किया तो 44 आया। अब दिव्या का जब शेयर हमने कैलकुलेट किया तो दिव्या का शेयर 1,32,000 इंटू 1/6 किया तो 22,000 आया, राइट। सो अब करना क्या है, यहाँ कह रहा है कि एज पर एग्रीमेंट, लास्ट वाला कॉलम आप चेक करो, एज पर एग्रीमेंट कहा गया है कि विश्वास का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा 44,000, देखिए यहाँ आया है 44,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका 36,000 था। इन दोनों को जोड़ करके अभी कितना आ रहा है प्रेजेंट टाइम में 80,000, 80,000 80,000 आ रहा है, बट इट शुड बी 82,000, जैसा कि गारंटी में कहा गया है कि कितना होना चाहिए 82,000। तो इसका मतलब 2,000 रुपया इसका डेफिशिएंसी आ रहा है विश्वास का। तो 2,000 रुपया रिसीव करेगा तो ऊपर देखिए फोर्थ कॉलम या पीछे से राइट हैंड साइड से आप थर्ड कॉलम देखिए डेफिशिएंसी रिसीव्ड बाय, तो कौन रिसीव करेगा, विश्वास। कितना 2,000, ठीक है। क्योंकि 82,000 रुपया उसका गारंटी है और 80,000 आ रहा है तो 2,000 रुपये उसे और मिलना चाहिए, किससे, दिव्या से, क्योंकि दिव्या ने गारंटी दिया। अब दिव्या का शेयर कितना आ रहा था 22,000, तो माइनस होगा दिव्या में से, आप नीचे देखिए -2,000 दिव्या में होगा और डिफिशियंसी और जो बोर्न बाई दिव्या, और आ जाएगा 20,000 रुपये टोटल दिव्या में। यानी कि अब हम लोग को क्या करना है, आप टोटल वाले कॉलम में देखिए, अनवर का 66 था, 66 ही रहेगा क्योंकि उसने कोई गारंटी नहीं दिया है। विश्वास का 44,000 आ रहा है लेकिन उसका 2,000 रुपया कम आ रहा है डेफिशिएंसी, तो 2,000 रुपये उसे और मिलेगा, 44,000 और ये प्लस 2,000 टोटल उसका हो रहा है 46,000 एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट उसे मिलेगा, तब जाकर 82 होगा। और दिव्या का 822 था और उसमें से 2,000 माइनस किया गया तो उसका शेयर आएगा 20,000। अब यही 66, 46 और 20,000 उठाकर हम लोग उसके कैपिटल पीएल एप्लीकेशन में दिखाएंगे। तो आप देखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अनवर का 66 है, विश्वास का 46 है और दिव्या का 20,000 है, टोटल आ गया 132। तो इसमें हुआ क्या कि विश्वास का 44 था और दिव्या का 22, लेकिन विश्वास को 46 दिया गया और दिव्या का 20। रीजन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि विश्वास का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा था यहाँ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दोनों को जोड़कर 82 होना चाहिए। तो आप चेक करिए, देखिए अभी 46 है इस समय और ऊपर 36 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 82 होगा। लेकिन रियल में क्या था, विश्वास का शेयर 44,000 था, तो जो 44 ये था और ऊपर 36 तो जोड़ने पर 80,000 आ रहा था, क्योंकि होना चाहिए 82, तो 2,000 और प्लस किया गया इसमें, और 2,000 माइनस कहाँ से किया गया, दिव्या से, क्योंकि दिव्या ने गारंटी दिया। यहाँ देखिए आप लोग नीचे से फोर्थ लाइन, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय दिव्या। ओके, कोई भी कमी आता है तो दिव्या बेयर करेगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको कैलकुलेट किया ऐसे। सो अब आप लोग बताइए, डू सॉल्व राइट नाउ। स्क्रीन, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, and in right side you will write by profit and loss account 3,12,000 or by net profit, right। फिर आप क्या करोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करोगे अनिरुद्ध को, भादुरी को, दीपू को। तो अनिरुद्ध का जो कैपिटल है 8 लाख है, तो 8 लाख का 6% 48,000 आएगा। भादुरी का क्या है 4 लाख है, 4 लाख का 6% 24,000 आएगा। और दीपू का क्या है तुम्हारा 6 लाख है, 6 लाख का 6% आएगा 36,000।
टोटल इंटरेस्ट हो गया 1,08,000। भादुरी को सैलरी पे करना है 4,000 पर मंथ, तो 48,000 आ जाएगा, क्योंकि मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। दीपू को सैलरी मिलनी 6,000 पर क्वार्टर, तो क्वार्टरली यानी कि 3 मंथ्स में मिलना है, तो 4 टाइम्स उसे मिलेगा एक साल में। 24,000 रुपये यहाँ लिखाओगे आप, 24,000, तो टोटल हो जाएगा सैलरी 72,000। अब 3,12,000 में से आप 1,08,000 और 72,000 को ऐड करके माइनस कर दोगे तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 1,32,000। अब 1,32,000 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर कर दो, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप शेयर कर रहे हो, आप देखो यहाँ पे, तो शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1 है, सॉरी 3:1:2 है ना। तो अनिरुद्ध का शेयर 1,32,000 इंटू 3/6 66 आ रहा है। भादुरी का 1,32,000 इंटू 1/6, क्योंकि 3:1:2 है तो 22 आ रहा है। और दीपू का 1,32,000 इंटू 2/6 तो 44 आ रहा है। अब चूंकि एज पर एग्रीमेंट देखो लास्ट कॉलम, दीपू को बहादुरी को गारंटी दिया गया है कि उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है यहाँ 22,000 प्लस उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन दोनों को ऐड करके 50,000 होना चाहिए। सो देखो यहाँ लास्ट कॉलम में 22,000 प्लस 24,000 मिलाकर 46,000 ही आ रहा है, ठीक है, सिर्फ 46,000 आ रहा है, बट इट शुड बी 50,000, तो 4,000 रुपए का डेफिशिएंसी आ रहा है। तो देखो राइट हैंड साइड से थर्ड कॉलम भादुरी का 50,000 होना चाहिए, आ रहा है 46,000, 4,000 का डेफिशिएंसी आया। ये किससे लेगा, अनिरुद्ध से लेगा, तो इसके में 4,000 प्लस हो जाएगा, 22,000 रुपये यहाँ मिला है, 22,000, 4,000 ये अनिरुद्ध से लेगा तो इसका 26 हो जाएगा। और अनिरुद्ध का कितना आ रहा था, 66 आ रहा था ऊपर, और माइनस करेंगे 4,000 अनिरुद्ध से, क्योंकि भादुरी को वही देगा, लिखा है क्वेश्चन में, तो 62,000 इसका हो जाएगा, 66 माइनस 4। और यहाँ पर दीपू ने कुछ नहीं किया, दीपू कोई गारंटी नहीं दिया, तो दीपू का 44 का 44,000 ही रह जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार चेक कर लो, जिसको इसको नहीं समझ में आया पूछ लो, क्वेश्चन और सॉल्यूशन देखो सेम है, ठीक है। आया समझ में, सुतोष समझ में आया? कोई कंफ्यूजन किसी को? क्वेश्चन देखो सेम था, वहां पर दिव्या से लिया था, यहाँ अनिरुद्ध से ले रहा है, सब फर्क इतना ही है ना। सो पीएलएन ऑप्टिमिएशन वाला पेज खोल दीजिए जरा। अच्छा खोल दे रहे हैं, ये देख लो पीएल ऑप्टिमिएशन का 3,12,000 28 26 36 1,08 48 24 72 62 इसका आएगा अनिरुद्ध का, 66 आ रहा था, 4,000 माइनस हो गया 62, और भादुरी का 22 आ रहा था, 4,000 प्लस कर दिया 26, दीपू का एज इट इज रहेगा 44 132, क्योंकि अब भादुरी का चेक कर लो 26 प्लस 24 50,000 हो रहा है इंटरेस्ट और ये मिला करके। बताइए आप लोग, 3 मिनट्स आर लेफ्ट, किससे कुछ पूछना? श्याम सिंह, फॉर्मेलिटी करने के लिए आप ऐड हो गए लास्ट में। अरे सर हमको पता नहीं था सर, उस पे लिखा था सर, मैसेज देखें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 लिखा है सर, कभी से उसमें सर उसको डाउनलोड कर रहे थे सर, और नहीं है तो पूछे आशुतोष गिरी से, तो बोला है कि उसी से ज्वाइन कर लो सर। हाँ तो जूम वाला देखो फिर लास्ट में भेजे तो थे। या सर तो उसको सर देखें बाद में सर, गिरी बोला है सर, हमको नहीं पता था, हम ऐप लगे डाउनलोड कर में, उसमें थोड़ा सर हो गया, उसको डाउनलोड चलो अच्छा कि ऐप डाउनलोड कर लो 365 वाला भी, आगे से स्कूल का भी जब तक जूम का चल रहा है, नहीं तो सारे क्लासेस आप लोगों को उसी पे मिलेंगे, स्कूल से लिंक मिलेगा, कोड मिलेगा, सारी पूरी स्कूल रन करेगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे ही, ठीक है। अभी जब तक जूम चल रहा है हाँ 6 to 10 या 9 तक का स्टार्ट हो गया शायद माइक्रोसॉफ्ट पे, बस 11 12 स्टार्ट होना है। सर 15 मिनट से उसी में सब डिस्टर्ब थे सर। चलो कोई बात नहीं, हाँ बताओ सर राइट हैंड साइड अनिरुद्ध जो 4,000 लिए उसको भी तो नोट कर, मतलब दिखाएंगे। तो अनिरुद्ध में से 4,000 माइनस तो किए, तभी तो 62 आया है उसका। यस सर, तो राइट हैंड में दिखाएंगे ना उस पे। क्यों राइट हैंड में कहाँ दिखाएंगे? पीएल अकाउंट के नीचे। यस सर। क्यों ऐसा क्यों करोगे? पिछले क्वेश्चन में दिखाया था क्या हमने? यहाँ बोला जा रहा है प्रॉफिट में शेयर है, वो गारंटी जब होता है कि नेट प्रॉफिट का, जब कोई पार्टनर गारंटी देता है कि नेट प्रॉफिट इतने रुपए से कम नहीं होना चाहिए, तो उस केस में वो पार्टनर अपने घर से लाता है।
बोलो प्रियांशु क्या पूछ रहे हो? प्रियांशु क्या पूछ रहे हो बताइए। चलो सर्वेश तुम बताओ। हाँ सर तुम पूछ रहे थे ना अभी। सर्वेश, सर्वेश हाँ हाँ बताओ। देखो साफ साफ बताया इसमें कि नेट प्रॉफिट 3,12,000 है और क्वेश्चन में कहा गया है कि बहादुरी को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा वो और प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहादुरी का दोनों को जोड़ करके 50,000 होना चाहिए। अगर जोड़ करके 50,000 से कम आएगा तो उसे अनिरुद्ध देगा। तो आपने कैलकुलेट किया था अभी कि बहादुरी का जो देखो यहाँ पर बहादुरी का शेयर ऑफ प्रॉफिट देखो 22,000 आ रहा है 22,000 और उसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 24,000 है तो दोनों को जोड़कर 46,000 आ रहा है तो 50,000 होना चाहिए। हेलो हेलो हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर बहुत ज्यादा सर नेटवर्क इशू है सर। चलो ठीक है अब खत्म हो रहा है क्लास, अब हम ऑफ करने जा रहे हैं। सर हाँ बोलो। आज इंग्लिश के भी उसमें हो गया था और आज आप में भी हो रहा अच्छा था चलो दिक्कत। बाकी लोग का तो सही है, कुछ नेटवर्क इशू होगा। ठीक है नाउ टाइम इज ओवर ऑलमोस्ट सो आई विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। ओके तो एंड कर रहे हैं हम।